बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो ना? तो आज एक्सरसाइज 1.1 है और इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 क्वेश्चन तक है ना, जो आज डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज ना ख़त्म कर देंगे भाई। तो मेरा नाम रिजवान है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 8वीं की मैथ, और जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है कि उसकी कीमत क्या है, उसकी जो हकीकी जो नंबर है वो क्या है। तो वो बेटा हमेशा जो जो नंबर होगा ना, जो हिंसों से बना हुआ नंबर होगा, वही उसका एब्सोल्यूट जो है वो नंबर होगा। अब देखें, इसके साथ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है ना। तो इसका मतलब ये 15 है। तो 15 को पहले आप ऐसे दो बार्स के बीच में लिख दें और बाद में आप कह दें कि इसके जो एब्सोल्यूट नंबर है वो 15 है, यानी इसमें जो रकम है वो 15 है। अब अगर आप देखें -21 है, तो आप ऐसा करें -21 को ऐसे लगा दें। अब इसमें माइनस को इग्नोर कर दें, नंबर क्या है बीच में, हकीकी नंबर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। इसकी कीमत 21 है, तो 21 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। -36 है, इसके इर्द गिर्द दो बार्स लगा दें और इस तरह जाहिर कर दें कि इसकी जो 36 है वो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसी तरह -9 है, अब माइनस को इग्नोर कर दें तो पीछे क्या रह गया, 9। तो 9 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी हकीकी वैल्यू, यानी उसके अंदर कीमत क्या है उसकी। इसी तरह -100 है, इसके भी बार्स लगा देंगे और आप जाहिर कर दोगे कि 100 इसकी हकीकी वैल्यू है, ठीक है, हकीकी कीमत है। इसी तरह 88 है, तो 88 कोई साइन नहीं है तो मीन्स प्लस है, तो इसका मतलब है कि इसकी हकीकी वैल्यू क्या है, 88 है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। तो डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं, ये -2 है और ये -2 और -7 के बीच में आपने डिफरेंस मालूम करना है। तो डिफरेंस के लिए आपने बीच में माइनस लगा देना है और -7 इधर हो गया, -2 इधर हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, ये जो माइनस है और ये जो बाहर माइनस है, ये इस 2 के अंदर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -7 और +2, ठीक है। और जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ये आंसर 7 में से 2 गए, कितना बचा, 5। निशान किसका, बड़ी रकम का, तो ये कितना आ गया, -5। सो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, वो हमने अभी पढ़ा है कि वो कितनी होती है, 5। तो 5 आपकी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। माइनस को इग्नोर कर देना, यानी हल हमने तमीज़ से करना है। एंड में कह देना है कि भाईजान कि इसमें जो जो भी इसके साथ साइन है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, इसकी हकीकी वैल्यू वही है जो इसका नंबर है। अब आ जाता है 8 और -3। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी तरह बार लगानी है आपने, 8 यहाँ पे लिखना है, डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस, तो डिफरेंस में बीच में माइनस लाजमी आएगा, ठीक है। और इसको अब सॉल्व कर लें, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 8 + 3, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, +3। 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 होते हैं 11। तो 11 आपका आ गया आंसर, और 11 ही इसकी क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ऑलरेडी प्लस में आ गया तो टेंशन तो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी ये 11 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह कर लेंगे, -5 डिफरेंस लेना है -1 के साथ, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस अगेन प्लस, तो ये कितना आ गया, -5 +1, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया -4, क्योंकि -5 +1 यानी 5 में से 1 गया 4, निशान बड़ी रकम का, तो -4 आ गया। और -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस को इग्नोर कर दें तो 4, तो 4 जो है वो इसकी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आ गया 2 और 3। तो 2 और 3 का डिफरेंस ले लेंगे, 2 - 3, एंड द आंसर इज़ 1 -1। और क्योंकि प्लस माइनस माइनस और निशान बड़ी रकम का -1, तो -1 को अब आपने क्या करना है, -1 का आपने अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो तो कितनी बनती है, 1। सो 1 इज़ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू ना कहें, डिफरेंस कह लें डिफरेंस वाले क्वेश्चन में ना, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस आ गया जी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है और कहता है कि 50 किलो और ऊपर 3/4,
तो बेटा 3/4 का मतलब होता है 3/4 का क्या मतलब होता है, 3/4 का मतलब होता है 3 पाव, ठीक है, यानी आधा किलो के ऊपर एक और पाव, ठीक है। तो 50 किलो और 3/4 किलोग्राम आपके पास राइस है, उसको आपने पैक करना है बराबर इक्वली कितने किलो के शापरों में, कितने किलो के पैकेट में, 5.5 किलो के पैकेट में। तो 5.5 किलो 5 किलो के आपने बनाने हैं क्या चीज़, पैकेट्स बनाने हैं। तो अब देखो जब आप इतनी ज़्यादा राइस को तकसीम कर रहे हो छोटे छोटे शापरों में, तो क्या कर रहे हो, तकसीम कर रहे हो, देखो नाम में जाहिर है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 50 होल 3/4 को डिवाइड करना है 5 होल 1/2 पे, ठीक है। तो तभी इक्वल इक्वल पैकेट बनेंगे। तो पूछ रहे हैं क्या आपसे कि हाउ मैनी पैकेट्स, कितने पैकेट बनेंगे। तो आप कहोगे टोटल राइस कितनी है, टोटल राइस आपके पास है 50 होल 3/4, ठीक है, केजी। और आपने के पास जो पैकेट साइज़ है, तो पैकेट का क्या साइज़ है, जो एक पैकेट का साइज़ है वो कितना साइज़ है, वो है 5 होल 1/2 केजी। तो आपने क्या निकालना है, आपने नंबर ऑफ़ पैकेट्स निकालने के आपके कितने पैकेट्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स जो होगा वो सिंपल, उसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है कि 50 होल 3/4 को डिवाइड करें 5 होल 1/2 से, तो क्या आंसर आता है। तो उससे आपसे पैकेट निकल आएंगे। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 50 होल 3/4 है, इसको पहले आम बटा में लिखेंगे। तो आम फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं, 4 को 50 से मल्टीप्लाई और 3 को जो आंसर है उसके साथ 3 प्लस। तो 4 50 ज़ा 200, 4 को 50 से ज़रब करें तो 200 और इसमें प्लस कर दें 3, तो कितना बन गया 203/4। इसको आपने डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है बच्चों, 5 होल 1/2 के साथ। तो 5 होल 1/2 भी अगेन मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेगा। 2 5 ज़ा 10, 10 और 1 11, 11/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने जब भी किसी बट्टा के सवाल को डिवाइड करना है तो उसमें आपने एक जादू करना है। जादू ये करना है कि डिवाइड को बदल देना है ज़रब में। तो देखें 203/4 था, इसमें तकसीम की जगह क्या आ जाएगा, ज़रब। मगर एक और काम करना है कि अगर तकसीम को आपने ज़रब में चेंज करना है तो जो नेक्स्ट आपके पास बटा है उसकी आपने जगह जो है वो अदली बदली कर देनी है, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ले जाना है, किसी को बताना नहीं है भाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/11, ठीक है। अब आपने देखना है कि यहाँ पर कोई कटिंग होती है तो नहीं होती। तो कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 कट गए। और 11 203 के टेबल पे कटता है कि नहीं कटता है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, को पैसे जा रहे हैं, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। और ये पीछे बच गया कितना, 93, ठीक है। और 93 बच गया। और 93 नहीं जा रहा, तो हम कटिंग नहीं करते हैं, हम सिंपल सिंपल ज़रब कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 203, ऊपर 1 के साथ ज़रब हो जाएगा, 4 11 के साथ ज़रब होगा तो 22। अब इसको आगे फर्दर आपने डिवाइड कर देना है। तो अब आपने किसको डिवाइड करना है, 22 को डिवाइड करना है 203 से। तो 22 का टेबल नहीं जा रहा, 22 का टेबल पढ़ेंगे 203 आ जाए। मुझे यहीं पे जो है शक पड़ रहा है कि ये आ सकता है आंसर बड़े इजीली 9 पे। तो 22 को मल्टीप्लाई कर दो 9 पे, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, एक प्लस किया 19, 198, तो ये 198 कितने पे आया बेटा, 9 पे। तो 22 9 ज़ा 198 और पीछे कितना बच गया, 3 में से नहीं है 8 जाता, 7 से हासिल लेंगे 13, 13 में से 8 गए तो 5 है ना, हाँ ठीक है 5। तो अब ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इसको अगर आप दूसरी शक्ल में लिखोगे तो ये बन जाएंगे कितने, 9 शापर, ठीक है, पूरे। और 7 कितने होंगे, 5/22 के, 22 शापर, टोटल इतने शापर बनेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसको हल करना। ये 9 जो आया है ये आप होल नंबर में लिख दोगे, जो बकाया बचा है उसको आप एज आ ऊपर लिख दोगे, और जिस पे डिवाइड किया था उसको आप नीचे लिख दोगे, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब आपने इस इक्वेशन को जो है वो मज़ीद जाने के बजाय आप इसमें यूँ लिख दो कि तकरीबन, क्योंकि 5/22 लिखा है, अगला जो पार्ट बन रहा है बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो आप इसकी जगह आंसर लिख सकते हो 9 बैग्स तकरीबन, ठीक है। 9 जो है वो शापर बन जाएंगे, पैकेट्स बन जाएंगे, बैग्स बन जाएंगे। और एंड में आपने लफ्ज़ लिख देना है अप्रॉक्स, यानी कि
तकरीबन, ठीक है, तकरीबन इतने ही जो है वो बनेंगे, ठीक है जी बच्चों। तो आगे चलते हैं, आगे कहता है कि वही क्वेश्चन है, कहता है हाउ मच राइस, कितने चावल होंगे, विल बी देयर इन 8 पैकेट। अब वो आपको पैकेट उसने बता दिया, कहता है 8 पैकेट हैं आपके पास, उसमें अगर 5.5 किलोग्राम के हिसाब से आप उसमें क्या डालो, चावल डालो, तो टोटल चावल का वज़न कितना हो जाएगा, यानी 8 पैकेट हों और 5.5 किलोग्राम के हो। ये इसी तरह, जिस तरह आम ज़बान में आपसे पूछा जाए कि अगर एक पैकेट में 2 किलो आता है तो 8 पैकेट में कितना किलो आएगा, तो आपने क्या किया, सोचें, यस, ज़रब किया, है ना। तो इस तरह ये कह रहा है कि अगर एक पैकेट में 5.5 किलो आता है तो 8 पैकेट में कितना होगा, तो सिंपल से उसने बात पूछी है। तो बेटा आप क्या कहोगे, यहाँ पर आपके आ जाएगा नंबर ऑफ़ पैकेट्स, टोटल पैकेट्स कितनी है, तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स आपके पास आ गए 8, और साइज़ ऑफ वेट ऑफ ईच पैकेट, ठीक है, वेट कितना है, वज़न कितना है ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का, तो वो आपको उसने बताया है कि भाई मेरा पास 5.5 किलो के हैं पैकेट, ठीक है। तो अब आपने क्या निकालना है, टोटल वेट ऑफ राइस, पूरे राइस जो 8 पैकेटों में आएगा उसका क्या होगा, टोटल वेट ऑफ राइस, तो राइस का आपने वेट निकालना है। तो अब करना क्या है, सिंपल ज़रब करना है, 5/1/2 ज़रब कर दो 8 के साथ। तो इसको सॉल्व करें, 2 5 ज़ा 10, 10 और 1 11, 11/2 जिस तरह पहले किया है, पीछे किया है, इसको 8 से ज़रब कर दें, 2 1 से कट गया, ये 4 आ गया, तो 11 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 44 kg, तो 44 किलोग्राम जो है वो आएगा 5.5 किलो के, अगर आपके पास 8 शापर हैं। सो 44 के जी ऑफ किलोग्राम ऑफ राइस आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कहते हैं डेकोरेट करना है बर्थडे पार्टी ज़ारा ने, और उसके लिए उसने यूज़ करनी है रिबन जिसमें 2 रंग के हैं। पहला रंग है द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 होल, ठीक है। तो आपके पास एक चीज़ आ गई कि ब्लू रिबन की जो लेंथ है वो आपको पता लग गई है, ठीक है, आपको पता लग गई है, किसी को बतानी नहीं है अभी। तो ब्लू रिबन जो है वो कितनी है आपके पास, 15 होल 2/3, ठीक है, ये आपके पास आ गई। और ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो भी उसने दी हुई है, तो ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी दी हुई है उसने, वो दी हुई है 4/5 टाइम्स ऑफ 4/5 टाइम्स ऑफ, यानी 4/5 गुना, टाइम्स का मतलब होता है गुना, यानी कितने टाइम्स, कितने गुना उससे बड़ी है, ऑफ लेंथ ऑफ ब्लू रिबन्स। तो ब्लू रिबन से, ब्लू रिबन जो है उससे ग्रीन रिबन 4/5 गुना बड़ी है। तो बेटा याद रखें, अच्छा अब पूछा क्या हुआ है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, तो अब लेंथ पूछी हुई है उसने किसकी बेटा, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। अच्छा अब याद क्या रखना है, वो ये बात है कि जब भी आपको लफ्ज़ आ जाए ना टाइम्स ऑफ, ठीक है, इतने गुना ज़्यादा, तो इसका ऑफ में यहाँ पर जो मतलब होता है बेटा, उस ऑफ का हमेशा मतलब होता है ज़रब। तो अगर आपने लेंथ निकालनी है ग्रीन रिबन की, तो उसने क्या कहा, 4/5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, यही बताया ना उसने। तो बेटा आपने इसके साथ बिल्कुल वही सलूक करना है जो इसने बताया, कि आपने कहना है कि 4/5, ठीक है, और उसने कहा टाइम्स ऑफ, ऑफ का मतलब मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई, और किसके, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, ब्लू रिबन की लेंथ कितनी है 15 होल 2/3, तो सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है ब्लू रिबन के साथ, ब्लू रिबन की लेंथ के साथ, ठीक है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 4/5 और मल्टीप्लाई 315 सा कितना होगा बेटा, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 और 1 प्लस 45, यस 45, और 45 में 2 प्लस कर दें तो कितना हो गया 47, तो 47/3। अब इनको आपस में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। इसमें देख लेना कोई चीज़ कटिंग होती है, कुछ भी कटिंग नहीं हो रहा, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, 4 को 47 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 47, 4 7 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16 और 1 प्लस किया 18, तो ये आ जाएगा 188, और नीचे 5 3 ज़ा कितना होता है, 5 3 ज़ा होता है 15। तो अब 188 को आपने 15 पे डिवाइड कर देना है, चलें डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर लिखेंगे 188
और बाहर डाकेंगे 15, 15 1 ज़ा 15, पीछे क्या बच गया 3 और 38, 15 2 ज़ा 30, पीछे क्या बच गया 8। अब इसको आपने लिख लेना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो बेटा कैसे लिखेंगे, जो टॉप पे आंसर आता है उसको लिख देते हैं बड़ा करके होल नंबर में, और जो बकाया बचता है उसको लिख देते हैं ऊपर, और जो यहाँ पे आया है इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर नीचे। तो ये आ जाएगा आपके पास इतने मीटर जो है 12 होल 8/15 मीटर जो आपका बन गया है रिबन की लेंथ, ग्रीन लेंथ। अब अगले क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ दी रिबन, दोनों रिबन का प्लस करके बताओ वजन कितना बनता है। तो ब्लू का तो उसने पहले ही दिया था, किसका दिया था, ब्लू रिबन का उसने ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है। तो ब्लू रिबन की जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, ब्लू रिबन लेंथ, तो उसकी लेंथ है 15 होल 2/3। और जो आपके पास दूसरा रिबन है दैट इज़ ग्रीन रिबन, तो ग्रीन रिबन की जो लेंथ है दैट इज़ ग्रीन रिबन लेंथ, और बेटा ये कितनी है हमने अभी निकाली है, तो देख लो पीछे से क्या निकाली है, 12 होल 8/15। तो 12 होल 8/15। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालनी है टोटल लेंथ, दोनों की मुश्तरका लेंथ कितनी होगी। तो आप इनको क्या करोगे, टोटल कैसे निकालते हैं, जमा करते हैं ना, तो इन दोनों को जमा कर देंगे, 15 होल 2/3 प्लस 12 होल 8/15। ठीक है, अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये फिर 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 45, 45 में 2 प्लस करना है, ये आ जाएगा 47/3, जैसे पीछे भी हमने किया था 47/3 निकाला था ये वाला। इसी तरह 188/15 कितना था, 12 होल 8/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 188/15। ठीक है, ये पीछे वाले क्वेश्चन से ही दोनों मिल जाएंगी चीज़ें। अब आपने इनको ऐड करना है। देखो बेटा ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने का तरीका ये होता है फ्रैक्शन को बटा के सवालों को कि नीचे वाली जो रकमें है ना उनका आपने ले लेना है एलसीएम, यानी 3 और 15 का आपने एलसीएम ले लेना है। तो 3 और 15 का एलसीएम कितना आता है, 3 के टेबल पे करेंगे 1 आ जाएगा, 15 5 पे आता है, फिर 5 पे करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। तो आपके पास सिंपल 3 और 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 15। तो ये आपका फैक्टराइजेशन तरीके से मैंने निकाल लिया एलसीएम, दैट इज़ 15। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है, नीचे वाली रकम का टेबल पढ़ना है, एलसीएम जो आपने निकाला है उस पर कितने पे आता है, 3 15 से कितने पे आता है, 5 पे ना। तो 3 के ऊपर क्या है 47, तो 47 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 5 के साथ। ये एलसीएम का बेसिक सा तरीका है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। अब 15 का टेबल पढ़ना है कि 15 आ जाए, कितने पे आता है 1 पे, तो 188 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, तो ऑफ कोर्स 188 ही आएगा। 47 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 47 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, और 5 4 ज़ा 20, 23 प्लस कर दो तो 23, तो 235 प्लस 188 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 188 ही आना है, वो तो बस मजाक में लिखा था। और ये आपके पास 15 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दें तो 188 के साथ 235 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 5 और 8 अपना कितना होता है 13। ठीक है, एक हासिल, और 3 और 1 4, 4 और 8 12, एक फिर हासिल, और 1 और 1 2, और 2 और 2 4, तो 423। सो 423 ओवर आपने क्या निकालना है 15। सो अब आपको सिंपली क्या करना है, 15 को इधर रखना है, 423 पे डिवाइड कर देना है। तो 15 का टेबल पढ़ो 42 आ जाए, 42 से कम 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करोगे 2 पे करके 30 कर दोगे और रिमाइंडर बचाओगे यहाँ पर 12, और 2 3 को नीचे उतारोगे तो 123। अब 15 का टेबल पढ़ना है कि कितना आ जाए 123 या 123 से कम, तो 15 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 45 60, 5 पे आएगा ऑफ कोर्स 75, 6 90 और 105। ठीक है, और 105 के बाद 15 20 यानी 8 पे आएगा। ठीक है, तो 15 8 ज़ा 120, और पीछे कितना बच गया सिर्फ 3। अब आपने इसको लिख देना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो जो आंसर है 28, तो 28 ऊपर हो जाएगा, और बकाया कितना बचा 3, और किस पे डिवाइड किया था 15 पे, तो ये इतने मीटर आपका टोटल लेंथ हो जाएगी।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ़ अगर एक जैगरी पाउडर है, उसको पैक करना है आपने इक्वली बराबर हिस्सों में इन द पैकेट्स, और कितने किलोग्राम का है, 230 किलोग्राम का पाउडर है। तो आप कहोगे टोटल पाउडर कितना है हमारे पास। एक बात हमें पता लग गई सवाल से, जल्दी से लिख लें, 230.75 किलोग्राम। ठीक है। कहता है कि अगर उसको आपने ईच पैकेट कंटेनिंग 2.5 किलो, अगर 2.5 किलो के शापर में अगर वो आपने जैगरी बॉर्डर जो है वो भरना है 230.75 का, तो कितने होगा। तो पैकेट साइज़ जो है वो कितना है, तो ईट पैकेट साइज़ जो है, हर पैकेट साइज़ कितना है, तो अब पैकेट साइज़ है 2.5 kg। तो हमारे पास दो चीज़ होंगी। उसने पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट, तो रिक्वायर्ड पैकेट से आपने निकालने हैं कि कितने पैकेट रिक्वायर्ड हैं। तो रिक्वायर्ड पैकेट कैसे निकालेंगे, देखिए अब आपके पास एक ज़्यादा अमाउंट में पाउडर है, टोटल पाउडर है, उसके आप छोटे छोटे साइज़ बनाने हैं, और वही बनाने भी बराबर हैं, तो बराबर बनाने के लिए आप तकसीम करते हो। तो सिंपल सा ये है कि 230 किलो जो है इशारिया 75 जो है, उसको आपने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 2.5 किलो के ऊपर। तो 2.5 किलो पे इसको डिवाइड कर दें। सो अब करें कितना बनेगा, सो ये बन जाएगा 230.75 को डिवाइड करना 2.5 पे। आप ऐसा करें, इसके इशारिया पहले ख़त्म कर लें, सो दैट बिकम 23,075। ठीक है। इशारे ख़त्म किया, नीचे कितना लग जाएगा 100, क्योंकि इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, दो रकमें, 1 2 7 और 5 इशारे के बाद दो रकमें ना, इसलिए 100 लगेगा। और यहाँ पर क्या है, 2.5 है, 2.5 का मतलब क्या है, 2.5, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो ये लग जाएगा यहाँ पर क्या लग जाएगा, सिंपल सा 10 लग जाएगा। ठीक है। अब इसको आप वो कर लें मल्टीप्लाई के अंदर तब्दील, तो ये आ जाएगा 230.75। ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर चला जाएगा, और 25 नीचे आ जाएगा, ज़ीरो इसके एक ज़ीरो से कट जाएगा, और 23075 को 75 पे डिवाइड कर लें। तो 23075 को डिवाइड कर लें 25 पे, 25 का पहाड़ा पढ़ो 230 आ जाए, नहीं आता, 225 तो आता है ना, कितने पे आता है, 9 पे आता है। ठीक है। पीछे कितना बच गया, 5 बच गया, तो इधर एक उतारा 57। अब 25 का पढ़ा पड़े 57 है, ये 57 से कम, तो 50, 25 2 ज़ा 50, तो पीछे कितना बच गया 7 और 75, 25 का टेबल पड़े 75 आ जाए, कितने पे आता है, ऑफ कोर्स 3 पे आता है। तो ये आ गया आपके पास 3, तो ये आ गया 923, और नीचे जो 10 रहता था वो वैसे का वैसा। अब इशारिया दोबारा लगा दें, तो नीचे 10 है, तो एक हिस्से के बाद इशारिया लगेगा, यानी 92.3 हो जाएगा। सो 92.3 जो है वो पैकेट्स लगेंगे, जो कि तकरीबन कितने बनते हैं, तकरीबन आप कह लो कि तकरीबन ये बनते हैं 92 या 93, आप कह लो, जो आपकी बुक में लिखा हो आप वही लिख लेना। तो 92-93 पैकेट जो हैं वो तकरीबन बन जाएंगे, अप्रॉक्स। ठीक है। अप्रॉक्स का मतलब तकरीबन। ठीक है। तो ये तो आपका पहला जूस हो गया। अब अगला कहता है आल्सो फाइंड हाउ मैनी जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट। तो कहता है कि टोटल अगर आपके पास पैकेट जो हैं वो 15 हो जाएं, ये कितने पैकेट हैं, 92-93 पैकेट हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास पैकेट जो हैं ये वाले बता रहा है कि 15 हो जाएं, तो 15 पैकेट्स हो जाएं, और ईच पैकेट का साइज़ क्या है, वही दोबारा पैकेट साइज़ उसने वही 2.5 किलो दिया, तो पैकेट साइज़ कितना है, 2.5 किलो। तो आप इस हिसाब से कह रहा है कि बताओ कि कितने टोटल जो है, फाइंड आल्सो फाइंड द हाउ मच जैगरी पाउडर, तो टोटल जैगरी पाउडर कितना आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल पाउडर कितना होगा, तो देखिए अब आपके पास पैकेट बताए हुए और एक पैकेट का साइज़ बताया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपने इसमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 को मल्टीप्लाई कर दें विद 2.5, एंड दैट विल बिकम हाउ मच बिकम, इशारिया ख़त्म करेंगे, नीचे आ जाएगा 10, और 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 7 75, 2 5 ज़ा 10, 1 हासिल, 0 2 1 ज़ा 2, एक ऊपर गया जो गया था, 2 1 ज़ा 2, एक ऊपर जो गया था 3, तो इट विल बिकम 375। सो 375 बटा 10, और अब इशारिया दोबारा लगा दें, दैट इज़ 37.5 kg। तो 37.5 किलोग्राम का जो है वो आपके पास टोटल पैकेट साइज़ बन जाएगा। नेक्स्ट वो ये कहता है कि जिशान वांट्स टू फिल, रिशान चाहता है कि फिल करना
137 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बॉटल, यानी 137 लीटर उसके पास पेट्रोल है और वो वेला बैठा है और वो चाहता ये है कि 137.5 लीटर यानी 137 लीटर का जो पेट्रोल है वो छोटी छोटी बोतलों में डाल दे, शायद बेचना चाह रहा है बेचारा। तो कहता है कि अगर उसके पास बोतलें जो हैं वो 5.5 लीटर की हैं तो कितनी बॉटल्स जो हैं वो बनेंगी। आपने अगेन वही चीज़ निकालनी है, नंबर ऑफ़ बॉटल्स निकालनी है, ठीक है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर अब पेट्रोल आ गया। तो टोटल पेट्रोल देखें कितना है, टोटल पेट्रोल आपके पास है, टोटल पेट्रोल आपके पास कितना है, टोटल पेट्रोल है 137.5 लीटर्स। अच्छा, आपने ईच बॉटल कैपेसिटी, हर बॉटल की कैपेसिटी कितनी है वो भी आपने बता देनी है। तो आपने कहना है हर बॉटल की कैपेसिटी है कितनी है, 5.5 लीटर। तो अब आपने करना क्या है, आपने नंबर ऑफ़ बॉटल्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ़ बॉटल्स कैसे निकालेंगे, तकसीम करके कि भाई जो पूरा बॉटल लीटर बोतल है जितने लीटर है 137.5 लीटर है, तो अगर उसकी 5.5 लीटर की बोतलें बनाएं तो कितने लीटर बनती है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने का मेरा तरीका तो वही है कि आपने इसमें इशारिया पहले जो है वो अलहदा कर लेने हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड है और यहाँ पे आ जाएगा 555/10। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लग जाएगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 55 नीचे आ जाएगा, इशारिया इशारिया से कट गया यानी 10 10 से कट गया, पीछे 55 और ये 1375 आ गया। तो अब 1375 को आपने डिवाइड कर लेना है किसके ऊपर, 55 पे, ठीक है। तो 55 का टेबल इजी है, 15 5 1 ज़ा 55, 52 5 2 ज़ा 110। तो 137 से कम आ रहा है तो 110 कितने पे आया, 2 पे आया। पीछे कितना बचा, 7 में से 0 गए 7 और 2 3 में से 2 गए 1 और पीछे बच गया 275। तो अब आप टेबल पढ़ लें 55 का कि 275 आ जाए। तो 55 को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 5 पे चेक कर लें, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, एक प्लस किया तो 27। तो ठीक 27 आ रहा है 5 पे, तो इसका मतलब है कि 25 आपका आंसर होगा। सो यहाँ पे आपका आंसर आ गया कितना, 25 बॉटल्स, यानी 25 बोतलें बन जाएंगी अगर आपके पास 137 लीटर पेट्रोल है और 5.5 की आपने बोतलें बनानी है। तो कितनी बोतलें बन जाएंगी, 25 बॉटल्स आप बना लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका था इसका सॉल्व करने का। अब आगे इसी तरह अगला जो पार्ट है उसके अंदर भी यही बात कर रहा है, कहता है कि यही काम आपने करना है और इसमें आपने बोतल का साइज़ उसने थोड़ा बढ़ा दिया है और 6.25 लीटर की बोतल कर दी है, यानी 6.25 होता है सवा, ठीक है। जिस तरह 2.25 लीटर की होती है ना, वो होती है 2.25 लीटर, इसी तरह 2.25 लीटर 6.25 लीटर है 6.25 लीटर। तो अब आपके पास जो है वो दोबारा वही चीज़ आपने लिखनी है कि टोटल पेट्रोल कितना है, टोटल पेट्रोल आपके पास है 137.5 लीटर, ठीक है। और फिर आपकी कैपेसिटी बोतल की कितनी है, तो कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल, तो ईच बॉटल यानी हर बोतल की कैपेसिटी कितनी है, तो वो आपने लिख देनी है कितनी है, 6.25 लीटर, सवाल में दिया हुआ है। आपने निकालना क्या, नंबर ऑफ़ बॉटल्स निकालनी है, कितनी बोतलें बन जाएंगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगेन आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, 137.5 को डिवाइड कर देना है 6.25 से। तो ये आ जाएगा 137 इसको इशारिया को ख़त्म कर लें। तो इशारिया को जब ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, इशारिया को ख़त्म कर लेते हैं, इशारिया को ख़त्म कर लेंगे तो ये आ जाएगा 137.5 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 625 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट विल बी, बेटा इसको अब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 इधर ही रहेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, 625 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 0 0 से कट गया और पीछे अब आपने इसको 5 के टेबल पे काटें। तो 625 को टेबल पे जब काटते हैं तो 625 देखें 5 के टेबल पे कितने पे आता है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। पीछे कितना आ गया 1, तो 2 ज़ा 10, तो पीछे कितना आ गया 25, 25 कितने पे आया 125 पे। तो ये 125 पे आ जाएगा। इसको जब 5 के टेबल पे करोगे तो कितना आएगा, ये जाता है 1375 जाता है 5 के टेबल पे क्योंकि आखिर में 5 है। तो इसको 5 पे करके देख लें तो ये आ जाएगा 10, पीछे बच गया 37, ये आ जाएगा 35, पीछे आया 25 तो ये भी 25 आ जाएगा। तो कितना बना 275,
तो ये 275 पे कट गया। ठीक है, अब इसको दोबारा 5 के टेबल पे काट लेते हैं एंड इट विल बिकम 125 को जब 25 के 5 के टेबल पर काटेंगे तो 25 आएगा, और 275 को जब 5 के टेबल पर काटेंगे इसको भी कर लें, 275 को 5 पे डिवाइड कर लें, दैट इज़ इक्वल टू कितना आता है 25 5 ज़ा और फिर 55 आता है। ठीक है, तो 55, तो ये आ गया 55, ठीक है, ओवर 25। अब इसको दोबारा डिवाइड कर लें एंड दैट विल बी ये कितना आ जाएगा, इसको पहले कटिंग कर लेते हैं मज़ीद। तो ये आता है 11 और ये आता है 5, तो 11/5, और इसको अभी कर लेते हैं। 5 इधर आ गया, 11 इधर आ गया, 5 का टेबल पढ़ो, 11 आ जाए, कितने पे आएगा 10 पे, तो पीछे आ गया 1, इसका भी कर लेंगे तो 1 ख़त्म हो गया। तो कितना है 5 2 ज़ा 10 पॉइंट, और पॉइंट के बाद भी आपका कितना आया है 2, तो इट विल बी 2.2। ठीक है, तो 2.2 और मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 अभी वैसे का वैसे करा था, 7 चल रहा था ना, ये जो ऊपर 10 आपने मल्टीप्लाई किया था, ये एक ज़ीरो कटा था ना, एक रहता था अभी, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2.2 का जब इशारिया में ख़त्म करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, तो ये कट जाएगा, तो पीछे कितना जवाब आ गया 22 लीटर्स। ठीक है, तो 22 लीटर आपका क्या आ जाएगा, 22 नंबर ऑफ़ बॉटल्स आ जाएंगी, लीटर नहीं, नंबर ऑफ़ बॉटल्स, तो 22 लीटर आपकी नंबर ऑफ़ बॉटल्स आ जाएंगी। ठीक है, तो 22 बोतलें बनेंगी 6.25 लीटर की इतने पेट्रोल में। अब कहते हैं आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर ईच। तो अब ऊपर वाले जो डाटा है उससे हमारा खाता ख़त्म हो गया है। अब कहता है कि टोटल बॉटल्स आपको बता दिए, टोटल बॉटल्स कहता है कि आपकी 18 हैं। ठीक है, टोटल बॉटल्स कितनी है 18 हैं। आपने निकालना क्या है, बॉटल कैपेसिटी कितनी है, बॉटल की कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है 6.25 लीटर। ठीक है, तो 6.25 लीटर आपकी कैपेसिटी है बॉटल की। अब आपने से पूछ ये रहा है कि 18 बॉटल्स में कितनी आएंगी, तो टोटल पेट्रोल आपसे पूछ रहा है, तो टोटल पेट्रोल, अब क्योंकि उसने बॉटल्स की तादाद बताई है और एक बॉटल की लीटर बताई है, तो अब इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.25 से, इशारिया ख़त्म करेंगे, नीचे लगा देंगे 100, तो 18 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 625 से और फिर बटा 100 कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लें 625 को 18 के साथ, सो 8 5 ज़ा हाउ मच, 8 5 ज़ा 40, और 8 2 ज़ा 16, 16 में 4 प्लस किए कितना आ गया, 16 में 4 प्लस किए तो 20, और 8 6 ज़ा 48, 48 में 2 प्लस किए 50, तो इट्स अ 500। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, और 1 6 ज़ा 6, तो ये कितना आ गया 0 5 2, और 5 और 6 कितना होता है 11, तो ये आपका आ गया 1125 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 0 0 से कट गया, और पीछे आपका क्या बच गया 112.5, क्योंकि एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो के बाद आप दोबारा इशारिया लगा देंगे। सो इतना लीटर पेट्रोल जो है वो आएगा अगर आपके पास 18 बोतलें हों 6.25 लीटर की। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ़िलहाल इन आप लोगों के एक्सरसाइज के, मगर आगे आगे थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी आती रहेगी। मज़ीद जितने भी लेक्चर्स आगे बनेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऊपर प्लेलिस्ट में, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़, जीते रहो खुश रहो।